इमाम साहब ने माइक पर सबके जुमा के नमाज के पहले बयान दिया और कहा कि मुझे पे 10 साल पहले चोरी का इल्ज़ाम डाला है कि मैंने खादिम का मोबाइल चोरी किया हूँ। तो बोले ऐसे तो 100-200 इमाम मैं यहाँ वहाँ उठा के फेंक दूँगा। ने ट्रस्टी का मतलब ये है कि तुम बयान दो तो मुझसे पूछ के दो, तुम नमाज़ पढ़ाओ तो मुझसे पढ़ाओ। ने कल को तो ये कहेंगे ट्रस्टी के भाई सांस लेना है तो भी मुझसे पूछ के सांस लो, क्योंकि ये जो सलीम भाई ट्रस्टी है ये बहुत बड़ा तो साफ अल्फाजों में कहूँगा। तो आप इसको जो भी लोग हैं पगार नहीं बोलो हदिया बोला करें। नमाज पढ़ने के लिए जो कौम आते हैं वो लोग, ट्रस्टी लोग, सारे लोग समझदार है, उन्होंने आपस में मिलके सारे सुझाव निकाले। हम सब कल चले गए थे तो उन्होंने 149 का नोटिस दिया कि मैं इनकी मौजूदगी से ही आधे से ज़्यादा काम क्या 90% काम हो जाता है। जब लोग देखते हैं खाकी वर्दी तो वहीं पे आधे से ज़्यादा काम हो जाता है। पुलिस ने जो अपनी भूमिका निभाई है बहुत अच्छी निभाई है, वो हिसाब से पूरा माहौल मेंटेन था। दोस्तों, इमाम साहब की बेइज्जती, इमाम साहब की बेहुरमती, इमाम साहब के साथ बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये चीज़ आज यहाँ पर नारियलवाड़ी कब्रिस्तान में जो है जो मस्जिद है यहाँ की सुन्नी का मस्जिद कब्रिस्तान मस्जिद, यहाँ के जो ज़ाहिरीन जो नमाज़ पढ़ने आते हैं इन लोग ने ये चीज़ साबित किया। हम आपको बता दें यहाँ के इमाम साहब और यहाँ के ट्रस्टी जो सलीम नाम है उनके बीच में कुछ अनबनी हुई है। बात करते हैं साजिद पठान जी से। साजिद पठान ने पूरा मामला इसको हाथ में लिया और आज जो ये मैटर पूरा सॉल्व हो गया था। बात करते हैं साजिद पठान। साजिद भाई, क्या मसला था? अस्सलाम वालेकुम। मसला ये था कि यहाँ के जो ट्रस्टी है मोहम्मद सलीम खान, उन्होंने और उनके भाई ने इमाम साहब उनके घर पे गए थे शादी का कार्ड देने के लिए। उनकी बेटी की कल शादी हुई है 5 तारीख को, तो वो कार्ड देने गए तो सलीम भाई ने उनको एक लेटर दे दिया कि आप 30 तारीख से अभी यहाँ पे सर्विस नहीं कर सकते। डायरेक्ट लेटर दिया और उसमें सिर्फ सलीम खान का सिग्नेचर था, बाकी ट्रस्टियों की राय नहीं थी और कोई भी लोग ट्रस्टियों में आपस में मीटिंग भी नहीं हुई है और वो खुद अपना हुक्म यहाँ चलाते हैं। तो इमाम साहब ने वो लेटर लिया नहीं और पिछले जुमा को जब मैं नमाज़ पढ़ रहा था तो इमाम साहब काफ़ी जज्बाती हो गए थे और उन्होंने बयान दिया कि ऐसे मतलब यहाँ पे ट्रस्टी हमको ऐसा परेशान करते हैं, हम पे मोबाइल चोरी का। इमाम साहब ने माइक पर सबके जुमा के नमाज के पहले बयान दिया और कहा कि मुझे पे 10 साल पहले चोरी का इल्ज़ाम डाला है कि मैंने खादिम का मोबाइल चोरी किया हूँ। हालांकि ये जो इमाम साहब यहाँ के हैं वो मुफ्ती साहब भी हैं। हमारे दारुल उलूम मोहम्मदिया मदरसा है, सुन्नी दारुल उलूम मोहम्मदिया मीनारा मस्जिद और बावला मस्जिद, जो हुजूर अशरफुल उलमा सैयद हामिद साहब ने काम किया था और मैं उसका ट्रस्टी हूँ। और मुफ्ती साहब जो है वहाँ पे मुफ्ती है और 40 साल से वहाँ पे लोगों को दर्स देते हैं और पिछले 19 साल से इस मस्जिद में इमामत करते हैं। और उनके ऊपर एक चोर ने चोरी का इल्ज़ाम डाला। मैं तो साफ अल्फाजों में यही, इमाम साहब ने खुद कहा ओपन माइक, अब खुद कहा और काफ़ी इल्ज़ामात के उनका मतलब ये है कि वक्त पे नमाज नहीं पढ़ाते हैं, 15 मरतबा सुभान रब्बिल आला बोलते हैं, 15 मरतबा सुभान, कभी ये छोटी आयत पढ़ते कभी बड़ी आयत पढ़ते। तो मैं बाहर निकल के मैंने सबसे पहले सलीम भाई को पकड़ा। मैंने कहा सलीम भाई क्या माजरा है? तो बोले ऐसे तो 100-200 इमाम मैं यहाँ वहाँ उठा के फेंक दूँगा। क्या मतलब वापस बोलिए? इन्होंने कहा ऐसे इमाम की तो ऐसी की तैसी और ऐसे 100-200 इमामों को मैं यहाँ वहाँ उठा के फेंक दूंगा, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। तो मैंने कहा तुम्हारा बाप कब्र से भी आएगा तो उसको उठा के नहीं फेंक सकता है, क्योंकि ये हमारे इमाम हैं, हम उनके पीछे नियत करके नमाज़ पढ़ते और काफ़ी बदतमीज़ी करने लग गए सलीम भाई। गालियाँ भी दी उन्होंने और उनके कुछ साथी थे और उनके एक भाई भी थे। तो मैंने उनको लेके अंदर मस्जिद में गया और मस्जिद में मैंने ऐलान करवाया कि भाई आप लोग क्या चाहते हो। इमाम साहब निकले तो सारा मस्जिद इकट्ठा हो गया था। उन्होंने कहा नहीं, हम मस्जिद में इमाम साहब का जो है इस्तीफ़ा नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सलीम भाई इस्तीफ़ा दे दे। तो सलीम भाई से जब हमने इस्तीफ़ा के लिए पेपर मंगवाया तो सलीम भाई के भाई ने, मारूफ भाई शायद उनका नाम है, उन्होंने बाइकला पुलिस स्टेशन के ऑफिसरों को बुला के मस्जिद के अंदर सारे ऑफिसर आ गए यूनिफॉर्म के साथ हरम के अंदर। तो वहाँ के नमाजियों ने उनके ऊपर वो किया कि नहीं आप मस्जिद में अंदर नहीं आ सकते, उनको बाहर निकाला और इस अफरा तफरी में सलीम भाई वहाँ से निकल गए और उन्होंने साइन नहीं किया इस्तीफ़ा पे। ये पिछले जुमा की बात है। और उनके भाई ने ये भी धमकी दी कि साजिद भाई आप इतने आदमी जमा कर सकते हो तो मैं 200 आदमी लाऊँगा। तो मैंने कहा आपको 200 आदमी लाने की ज़रूरत नहीं है, मेरा नाम है साजिद पठान और मैं कौम की खिदमत करता हूँ, मैं अभी यहीं खड़ा हूँ। अगर मेरी मौत यहाँ लिखी है तो आप मुझे यहाँ मारो, जुमे का दिन है, शहादत मिलेगा और मस्जिद और इमाम के लिए लड़ रहा हूँ। तो वो बोल के निकल गए और बहुत गुंडागर्दी है, दादागिर्दी है। यहाँ के जो ट्रस्टी बाकी लोग हैं वो ट्रस्टी कोई इनके साथ
नहीं है, उसके सब बाद इनके क्या हुआ? खिलाफ है। उसके बाद? उसके बाद ये कि सलीम भाई तो ये कहते हैं कि भाई मैं इनको रखना नहीं चाहता हूँ। मेरे को कहते हैं कि साजिद भाई आप इनको कहीं भी रख दो, पगार मैं दूंगा। तो मैंने कहा पगार तुम क्या, तुम्हारे बाप का ट्रस्ट है कि आप पैसे दोगे? पहले तो ये बता दीजिए कि इमाम साहब की कोई पगार की कोई तुलना नहीं कर सकता। अल्लाह का कलाम पढ़ाते हैं, अल्लाह के सिपाही है ये लोग। तो आप इसको जो भी लोग हैं पगार नहीं बोलो, हदिया बोला करें। और जी इनका हाँ। कोई वजूद ही नहीं है सलीम भाई लोग का, और कि इमाम सलीम पकड़ा भाई को दे तो कोई सकें। वजूद ही नहीं है जो यानी मतलब इमाम से कहेगा कि ये पढ़ो वो पढ़ो। और मुफ्ती सलीम अख्तर साहब जो हाजी अली मस्जिद के इमाम भी और मुफ्ती शहर भी हैं, वो गए थे उम्रा पर। तो जब रबीउल का चांद का मसला है तो उन्होंने इमाम साहब के हाथ में ये दिया कि आप मेरे बदले गवाही ले लो। तो इमाम साहब ने गवाही लेके उसका ऐलान कर दिया। तो ट्रस्टी ने कहा कि तुमने किससे पूछ के ऐलान किया? नहीं, ट्रस्टी का मतलब ये है कि तुम बयान दो तो मुझसे पूछ के दो, तुम नमाज़ पढ़ाओ तो मुझसे पढ़ाओ। नहीं, कल को तो ये कहेंगे ट्रस्टी के भाई सांस लेना है तो भी मुझसे पूछ के सांस मगर लो। आजकल ज़्यादातर मस्जिदों में यही चल रहा है, ट्रस्टी कमांड करते हैं मुफ्ती और इमाम साहब को। आजकल ज़्यादा करके मस्जिदों में यही चल रहा है। ट्रस्टी बहुत अपने आप को कुछ समझने लग गया और ट्रस्टी ये सोचते कि मस्जिद उनकी वजह से चलती है। ऐसा कोई नहीं है। अभी और एक दो इंशाअल्लाह ताला मस्जिदों का मामला आने वाला है, उसमें सलीम भाई मैं आपको इतला करूँगा। उसमें भी ट्रस्टियों का मतलब ये है कि वो इमाम को कंट्रोल करते हैं। और कुछ मस्जिदों में एक आध इमाम ऐसे भी है कि जो झूठ बोलने के बाद नमाज पढ़ाते हैं। तो वो ऐसे इमामों को रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो सब आजकल के नए नए हैं। लेकिन ये जो यहाँ की मुफ्ती नईम अख्तर साहब हैं, इनको मैं 40-45 साल से जानता हूँ। इनके वालिद साहब का भी बहुत नाम था और बहुत कायदे के इंसान है, बहुत सीधे इंसान है। इन्होंने कभी भी कुछ नहीं कहा, लेकिन पिछले जुमा को बहुत जोश में आके इन्होंने ऐलान कर दिया तो हम लोग को बहुत बुरा लगा। और उसके बाद इस जुम्मा तक इस जुम्मा तक ये हुआ कि फिर हम लोगों ने यानी सलीम भाई को समझाने की कोशिश की लोगों ने। मैंने काफ़ी लोगों से फ़ोन किया, सलीम भाई बोले नहीं ये तो यहाँ नहीं रह गए। और उल्टा ये कह रहे कि साजिद भाई के हमसे माफ़ी मांगे और इमाम माफ़ी मांगे तो हम मामला रफा। आप माफ़ी मांगे क्या इमाम साहब? दोनों उनसे माफ़ी मांगे। फिर ये मसला चला गया भाईकल्ला पुलिस स्टेशन में। तो हमारे मोइन अशरफ साहब जो सैयद मोइन अशरफ साहब हैं, उन्होंने मोइन मियाँ ने डीसीपी साहब को फ़ोन लगाया और जॉइंट कमिश्नर को भी फ़ोन लगाया। और भाईकल्ला से फिर फ़ोन आया उनको कि ऐसा ऐसा आया है, तो आप ट्रस्टी लोग इमाम साहब और मुझे बुलाया कि साजिद पठान को भी भेज दो, हमारा नंबर उनके पास नहीं है। तो मैं तो नहीं गया। इमाम साहब कल चले गए थे तो उन्होंने 149 का नोटिस दिया कि मैं यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर आप नहीं उनको दिया पहले और इमाम साहब को? हाँ, मेंटेन करें आप लॉ एंड ऑर्डर। ट्रस्टियों को भी दिया और मुझे मोबाइल पर भेजा। और इमाम साहब को पुलिस ने 149 का नोटिस दिया कि आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो। हालांकि सीनियर साहब बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे गोपाले साहब हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि खाली फॉर्मेलिटीज़ हैं, हम सबको दे रहे हैं ताकि यहाँ पे कोई मसला नहीं हो, क्योंकि हमारा इलाका लगता है तो हम नहीं चाहते कि यहाँ आपस में आप लोगों का झगड़ा या फसाद हो जाए। हमने कहा कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हम लोग आपको साथ पूरा ताउन करेंगे। और हम लोग खुद झगड़ा नहीं करना चाहते, हम लोग कारोबारी लोग हैं और हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम यानी ये छोटे मोटे मामूली जो ट्रस्टी आजकल बन गए हैं और ये अपने आप को यानी बहुत बड़ा ऐसा समझते कि मस्जिद और कब्रिस्तान ये सब इनके बाप की जायदाद है। तो अभी बात ये हुई कि कल फिर मुझे सीनियर साहब का मैसेज आया कि भाई ट्रस्टियों को हमने कह दिया है कि आप ये चीज़ जो है लेटर विड्रॉ कर दो और वहाँ पे बोर्ड पर लिख दो कि अब इस ट्रस्टी को आगे जब तक सबके फैसला न हो इमाम साहब को निकाला नहीं जाएगा। और मोइन मियाँ भी आज आने वाला थे जुमा में नमाज़ पढ़ाने, लेकिन उनको भी फिर हमने मना कर दिया और डीसीपी साहब ने भी मना किया कि आपके जाने से वहाँ पे और मसला कुछ ख़राब हो सकता है। तो यहाँ के जो भाईकल्ला पुलिस स्टेशन के जितने भी अफसरान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ख़ास करके सीनियर अफसर बहुत पुलिस की बहुत अहम भूमिका रही है। हाँ। जो कल से जो मैंने देखा हूँ कि ये ट्रस्टीज को बिठाना, आसपास के 50-100 लोगों को लाना, आपको बिठाना, एक बिठा के इस मसले को पुलिस की एक बहुत भूमिका रही है। भाई क्या कहना है पुलिस की भूमिका? पुलिस ने जो अपनी भूमिका निभाई है बहुत अच्छी निभाई है। वो हिसाब से पूरा माहौल मेंटेन था, अच्छे खासे से पूरी नमाज हो गई सलीम भाई, आप समझे। मतलब जो भी है पूरा माहौल पुलिस ने मेंटेन करी और साथ ही साथ में हम लोग ने पूरा उनको समर्थन दिए। क्या कहना चाहोगे? लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन हुआ है पुलिस की तरफ से, भाईकल्ला पुलिस स्टेशन की तरफ से, बहुत बेहतरीन है और इंतजामात भी बहुत बेहतरीन है। बाहर से लेके आप अंदर देखोगे तो पुलिस के सब लोग तैनात है और साजिद भाई ने जो ये लीड की है ये काम को, बहुत ही बेहतरीन काम हुआ है। पुलिस की भूमिका बहुत अच्छी रही कि इस मामले को आज इमाम साहब जो है यहाँ पर इमामत कर रहे हैं आज के दिन में। बिल्कुल इमाम साहब यहाँ पे इमामत कर रहे हैं और इमाम साहब ने पुलिस का भी शुक्रिया अदा किया, आवाम का भी शुक्रिया अदा किया। मैं खुद पर्सनली यहाँ के सीनियर साहब जो
गोपाले साहब है, नंद कुमार गोपाले, उनका मैं पर्सनली शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने काफ़ी अच्छा रोल अदा किया है और बाकी अफसरान ने भी काफ़ी अच्छा रोल अदा किया है यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। और अभी बस हमारी यही शिकायत है, लोगों से अपील करते हैं कि किसी तरह भी इस ट्रस्टी और इनके भाई ये दोनों को यहाँ से इस्तीफ़ा ले लिया जाए इनका और वापस से इलेक्शन कराया जाए, क्योंकि ये जो सलीम भाई ट्रस्टी है ये बहुत बड़ा, तो साफ अल्फाजों में कहूँगा, क्योंकि इसने तकरीबन कब्रस्तान के काफ़ी पैसे खा चुका है। 60 लाख रुपए या 70 लाख रुपए तो इसने सामने म्हाडा की बिल्डिंग बन रही है उसमें कब्रस्तान का लगाया और यहाँ पे लोन बताया है, और वो पैसा कब्रस्तान का, उनको हक ही नहीं उसको हाथ लगाना। वो पेपर लेके आना ना। और दूसरा ये है कि यहाँ पे देखो डॉक्टर का क्लिनिक खोला है, उसका 10,000 रुपये सलीम भाई भाड़ा लेते हैं, वो खुद जेब में ले जाते हैं। वहाँ पे एक मकान है, उसका 5,000 रुपया भाड़ा लेते हैं, वो खुद लेके जाते हैं। साबित करना पड़ेगा ना साहिब भाई, हमारे पास सब प्रूफ है। ये मेरे पास, अपन उसको खोलते हैं। ट्रस्टी भी हमारे साथ है, सिर्फ ये 2 ट्रस्टी हमारे साथ नहीं है, बाकी सारे ट्रस्टी हमारे साथ हैं और वो भी पूरा सपोर्ट करने को तैयार है। बस मैं आवाम से यही अभी गुजारिश करूँगा, जितने भी आवाम सुन रहे हैं, मेहरबानी करके आके यहाँ पे सबको सपोर्ट करें। हम कोई दंगा फसाद नहीं चाहते हैं, हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहते हैं। आइए, अभी तो मसला थोड़ा खत्म हो गया ना, फिर आप क्यों बुला रहे हो? नहीं, इलेक्शन करना इलेक्शन जरूरी है। इलेक्शन करना सलीम भाई, इलेक्शन करना ज़रूरी है कि किसको वन साइड वोट मिलेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब की तरफ वन साइड है पूरी आवाम यहाँ की। दोस्तों, इमाम साहब मुफ्ती साहब पर आरोप लगाया गया, उनको डायरेक्ट लेटर दिया गया कि यहाँ से निकल जाओ। वो तो हालांकि जो पुलिस है और जो है साजिद भाई है, पठान ग्रुप है, ये लोग सब ने मिलके बीच में आके इसको मीडिएट करके इस मैटर को फ़िलहाल तक सुलझा दिया है। आपकी राय क्या है? क्या इमाम के साथ मुसलमान, हर जगह इमाम जो है उनकी ये हालत हो रही है? आप आएँ, जिन के जो इमाम को, मेरी सलीम शेख गली न्यूज़ वाले की रिक्वेस्ट है कि जो इमाम साहब के साथ बदतमीज़ी ट्रस्टी करता है, आप हमें ज़रूर कॉल करें और हमें बताएं। मेरा वादा है, मेरा आपसे वादा है, मेरा अल्लाह से वादा है, मैं ज़रूर दिखाऊंगा इंशाल्लाह। किसी के भी दबाव में नहीं आऊँगा, ये मेरा आप लोग से वादा है। जी साहिद भाई, कुछ कहना चाह रहे हो? बस मैं ये कहूँगा कि मैंने काफ़ी लोगों से इस बारे में आगे आने कहा था, हमारे पठान लोगों में काफ़ी लोगों से कहा था, लेकिन पता नहीं कुछ लोग डरते हैं तो इसीलिए शायद सामने नहीं आ सके। और यहाँ पे जो है अभी यही रिक्वेस्ट मैं करूँगा कि भाई ये ट्रस्टी को फ़ौरन हटा दिया जाए। उसका एक प्रोसीजर है और वो ट्रस्टी के ऊपर नागपाड़ा में 2 FIR है और उन पठान लोग के नाम से नाम, और वो दो FIR है जिसमें ये सलीम भाई ट्रस्टी 7 दिन जेल में रह चुका है। तो जो बंदा जेल में रह चुका है उसको कोई हक नहीं है, कोई इख्तियार नहीं है कि वो मस्जिद और कब्रिस्तान का ट्रस्टी बने। इमाम साहब का मैटर की बात करते हैं, अभी इमाम साहब का मैटर सॉल्व हो गया है? अल्हम्दुलिल्लाह उनका मैटर सॉल्व हो गया है, क्योंकि पुलिस ने इसमें काफ़ी हमको सपोर्ट किया है। जी, उसके बाद आप जो कार्रवाई करना आप करो, आप इनको हटाए करना है। यहाँ पर इमाम साहब का मसला था, इमाम साहब का मसला अब यहाँ पर जो है बहुत गर्मा गर्मी चल रही थी, बहुत फ़ोन आ रहे थे, मगर हम आपको बता दें नारियलवाड़ी कब्रिस्तान का इमाम साहब का फ़िलहाल जो है मैटर सॉल्व हो गया। तो किसी को भी किधर भी आके किधर गर्दी जमा करने की ज़रूरत नहीं। अगर किसी को बात करना है तो साजिद पठान साहब से बात कर सकते हैं, बाइकल्ला पुलिस गोपाले साहब से बात कर सकते हैं। दोस्तों, पिछले 1 हफ्ते से जो है बाइकल्ला पुलिस स्टेशन जो है इस मसले के हल के लिए लोगों को बिठाए, आसपास के लोग को बिठाए हैं। और कल ये हुआ कि यहाँ पर जो है जो फरमान सलीम ट्रस्टी ने जो जाहिर किया था वो वापस ले लिया गया और इमाम साहब जो है जो वापस जो है आज इन्होंने जुम्मा की नमाज़ पढ़ाई। सर, बहुत सारे लोग खुश हैं आपके इस एक मेडिटेशन करके जो आपने काम किया है, क्या कहना है? देखो, हमने कोई मेडिटेशन नहीं किया। नमाज पढ़ने के लिए जो कौम आते हैं वो लोग, ट्रस्टी लोग, सारे लोग समझदार हैं, उन्होंने आपस में मिलके सारे सुझाव निकाले। हमने इसमें कुछ मेडिटेशन नहीं किया। सारे लोग समझदार हैं, नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, नमाज अदा करें और निकल गए शांति से। साजिद भाई, क्या कहना चाहते हैं? सलीम भाई, बस मैं तो थैंक यू कहूँगा सीनियर साहब का कि काफ़ी इन्होंने सपोर्ट किया हम लोगों के इस मामले में। देखिए ये क्या कह रहे हैं, ये अच्छे ऑफिसर की निशानी है कि अपने ऊपर नहीं लेते। ये सलीम भाई, क्या कहना है बाइकल्ला पुलिस के रोल पे? बाइकल्ला पुलिस का रोल तो खैर इस इलाके में, मैं घुड़ुबदो मस्जिद का ट्रस्टी हूँ और वहाँ पे भी इन लोगों का सपोर्ट और सहयोग बहुत ज़्यादा है। और हर मौके पे जो भी त्यौहार होता है, कोई भी ओकेजन होता है, चाहे वो हमारे मुसलमानों का हो, हिंदुओं का हो, हर मौके पे हम लोगों की एक मीटिंग बुलाई जाती है ख़ास लोगों की, तो जिसमें मुझको भी बुलाया जाता है। और इन लोगों का पहले से ही तैयारी होती है, कहीं किसी भी तरह से कहीं कोई इंतशार ना पैदा हो। इस मसले के बारे में आपकी मेरी बात हो रही थी 2 दिन से, आपने बताया कि बाइकल्ला पुलिस ने मैटर सॉल्व कर दिया है। हाँ, बाइकल्ला पुलिस स्टेशन ने बिल्कुल वक्त पे मौके पे ही दखलंदाजी करके, और जो लोग भी थे इसमें इन्वॉल्व्ड, जो लोग इन मामलात में शामिल थे, उन लोगों के साथ बिल्कुल सख्त रवैया करते हुए और दोनों से जवाब लिया
और फिर उसके बाद जो सही होना चाहिए था प्रोसेस वो फॉलो करते हुए, और उन्होंने इस इंतशार को और इस बड़े होने वाले झगड़े को इन्होंने कंट्रोल किया। जी, एक आखिरी सवाल, ये तो कह रहे हैं मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, इनकी मौजूदगी से ही आधे से ज़्यादा काम, क्या 90% काम हो जाता है। जब लोग देखते हैं खाकी वर्दी तो वहीं पे आधे से ज़्यादा काम हो जाता है। और ख़ास तौर से बाइकल्ला पुलिस स्टेशन का जो रेपुटेशन है ना, कि यहाँ पे है ना झोल नहीं चलता। दोस्तों, इस मस्जिद के ट्रस्टी सलीम भाई जो हैं, अगर वो भी चाहे तो हमसे कांटेक्ट करके वो भी अपनी राय रख सकते हैं, क्योंकि इस वक्त अभी उनके पास जाना माहौल ज़रा थोड़ा सा वो है, तो अगर वो चाहे तो हमको कांटेक्ट करके वो भी अपनी बात रख सकते हैं। सलीम शेख गली में।